तमन्ना थी कि हम आर्मी में जाएंगे। एक ब्याई थी, 2 गाभिन थी, चौथी बार गाभिन है ये जी। करीब 20 से 25 लीटर दूध देखता हूँ। दिल्ली में 12,000 रुपए कमाने वाला आता है, बढ़िया जींस पैंट पहन के 24 घंटा घूमता है, हाथ और पैर में गोबर ही गोबर आता है। जनधन का भी काम है, काम अच्छा भी है, दोनों काम है। 24 घंटा अगर हो सके तो उसमें अगर 28 घंटे बना सके तो 28 घंटे जुटो, जो पढ़ लिया जाए तो उतने में सब हो जाए जी। इस विद्या का अंत ही नहीं है। घर का तैयार किया हुआ, दूसरी बार बच्चा किया है जी। हमारे पिताजी पंजाब से भैंस ले आए थे जी, उसकी ये बिटिया है सर। ये कल 8 बजे रात में बच्चा किया है। इसमें 3 तरह की चूनी है। एक है चना है और अरहर। जानवरों का खर्च आ रहा है करीब 95,000 90,000 रुपए का खर्च। भैंस एकदम लोहा जैसे समझो सर, ठोस जानवर है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम नहीं सर, जो लोग कहते हैं उन्हें एक दिन भेजो हमारे फार्म में। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के हथवा गांव में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 8 साल पहले जो है एक युवा के द्वारा शुरू किया गया था। और डेयरी फार्म की शुरुआत जो है घर से किया गया था और बाद में जो है इस शेड का निर्माण किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्टिंग में उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, गायों की खरीदारी कहां से की, गायों के साथ साथ जो है ये भैंस भी रखे हुए हैं, तो क्या सोच करके भैंस भी रखे हैं, और कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली इनके पास गाय और भैंस है, और गाय और भैंस खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, और किस तरह का इनका खान पान है, इनका दूध कहां पर बिकता है, किस रेट से बिकता है, अभी इनका डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा से हम जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी जाकर के आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम युवा साथी से बातचीत करते हैं। दीपक मिश्रा हमारा नाम है सर जी। मैं डिस्ट्रिक्ट अमेठी का रहने वाला हूँ। पोस्ट जायस है और डिस्ट्रिक्ट अमेठी। दीपक मिश्रा हमारा नाम है जी। मिश्रा डेयरी फार्म के नाम से मेरा फार्म चल रहा है। तो आप कितने सालों से इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं सर? जी इसको हो गए 8 साल। 8 साल हो गया। तो क्या सोच करके इस डेयरी फार्म की शुरुआत की है सर? पहले तो सर बड़ी तमन्ना थी कि हम आर्मी में जाएंगे जी। तो कुछ कारण हुआ, 1-2 भर्ती देखे, उसमें नहीं सफल हो सके जी। बचपन से हमें बहुत इनसे बड़ा प्रेम था, गाय भैंस से। तो 2-3 साल आर्मी के ट्राई करने के बाद फिर हम इसमें आ गए, गाय भैंस के उसमें। तो डेयरी फार्म के अलावा दूसरा व्यवसाय भी सर आप कर सकते थे जी, लेकिन उसमें हमारी इच्छा नहीं कही मैं किसी के यहाँ जाऊँ कोई नौकरी वोकरी करने के लिए जी। तो उससे अच्छा हमने समझा कि यही काम बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो आप घर पे जब चर्चा किए होंगे डेयरी फार्म का, तो घर वाले भी तो मना किए होंगे कि कहाँ से इस धंधे में आप आ रहे हैं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया मना जी। घर में जो मम्मी पापा थे उनको पता था कि इनका जो प्रेम है गाय भैंसों से है जी। तो हमको जो किसी ने नहीं कुछ मना किया, कहते ठीक है। तो हम आपके पास देख रहे हैं सर, गाय भी रखे हैं और भैंस भी रखे हैं जी। तो स्टार्टिंग किससे किए थे? स्टार्टिंग तो सर दादी हमारी थी, वो बहुत ज्यादा रखती थी पहले भैंस, 3-4 भैंस हमेशा थी जी। तो जब हम इसमें शुरू किए तब एक भैंस थी हमारे यहाँ। उस भैंस को बेच के हम गैया लाए थे 3 जी। 3 गाय कई बार लेकर जी 3 गाय। तो गाय कहाँ से लेकर के आए? गाय तो यहीं से खरीद लिया था, लोकल से जी। किसानों के यहाँ से गाय अच्छी मिल गई थी। तो तीनों ब्याई गाय लाए थे या गाभिन गाय लाए थे? उसमें से एक ब्याई थी, 2 गाभिन थी जी। तो शुरुआत दूध कैसे बेचना शुरू किए? शुरुआत तो एक जायस हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है जी। वहीं एक हलवाई के यहाँ दे रहे थे, तो उन्होंने कहा बड़ा हल्का है, ये है वो है। तो 1-2 साल ऐसे वैसे जो चलता रहा, फिर उसके बाद मुझे मिल गई ज्ञान डेयरी। तो हमारा दूध अब ज्ञान में जाता है। अच्छा, आप कोड ले लिए जी। तो कितने दिनों के बाद और गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? संख्या सब धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले 3 हुई, फिर 1-2 और ले आए, 5 हो गई जी। फिर उसमें से उनके बच्चे तैयार हुए, बस ऐसे बढ़ता चला गया धीरे धीरे। और आज कितनी आपके पास गाय और भैंस है सर? सर सारे छोटे बच्चे छोटे बड़े मिलाकर तो करीब 20-22 जानवर हैं जी। लेकिन जो गाय है वो 12 गाय हैं जी। और भैंस 3 हैं। 3 है जी। तो अभी मिल्किंग में कितनी गाय है और कितनी भैंस है? मिल्किंग में इस टाइम 8 गाय हैं जी, और भैंस है मिल्किंग में 2। अगले महीने से दिसंबर से हो जाएंगी करीब 11-12 गैया मिल्किंग में। अभी प्रेजेंट में कितना दोनों टाइम का दूध निकल जा रहा है सर? 120-130 लीटर हो रहा है। 120-130 लीटर निकल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये गाय सर घर पर कुछ तैयार किए हैं या सभी खरीदे हुए हैं? ये वाली तो सर अपने यहाँ की है, बच्चा है घर का जी। बच्चा दे चुकी है जी। कितना दूध? बच्चा दे
दे चुकी है। जब ये अपने पीक लेवल पे थी तो करीब 20-22 लीटर दूध दिया इसने। जी जी। और इस टाइम तो करीब 5 महीने की गाभिन है, दोनों टाइम 11-12 लीटर दूध है इसमें। और ये जो गाय हम देख रहे हैं सर, ये गाय जनवरी में सर बच्चा करेगी, करीब 23-24 लीटर दूध था इसमें। इस कितना में खरीदे थे सर? इसको ही बगल गांव से ले आए थे 40,000 में। 40,000 में मिल गई थी जी। और ये जो गाय देख रहे हैं सर, ये हमारे यहाँ का, हमारे हाथ का है, बच्चा तैयार किया। अच्छा, घर तैयार किए हैं जी। चौथी बार गाभिन है ये। जी जी, करीब 20 से 25 लीटर दूध था इसमें। जी जी। तो एक एचएफ गायों में सर होता है कि सीमन दिया जाता है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है, इस तरह की समस्याएं आपके साथ होता है क्या? जी जी, ये समस्याएं तो हर डेयरी फार्मर के पास हैं। जी जी। लेकिन मतलब हर गायों में नहीं ये दिक्कत होती, कभी कभी हो जाती है दिक्कत जी। तो उसमें कोई डॉक्टर वाक्टर से राय सलाह लेके मेहनत की जाती है उनकी। जी जी। तो एक जो हम देख रहे हैं जब शेड भी बनाए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में ही शेड बना लिए थे या मतलब? नहीं सर, यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं थी जी। हमारा घर यहाँ से करीब 50 मीटर पीछे है। तो वहाँ पे था एक छोटा, ऐसे जैसे गांव में बनता है उस हिसाब से हमारा शेड था। फिर वहाँ पे नहीं अच्छा लगा दरवाजे के सामने, तो यहाँ पे थी जमीन, तो यहाँ पे बनाया गया शेड। अगर स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा शेड बना लेते सर, तो क्या क्या आपके साथ परेशानी हो सकती थी? सर इतना बड़ा सेट इसमें करीब 6-7 लाख रुपए तब हमारे पास नहीं थे जी। और अगर 6-7 लाख इसमें लगा लेते तब हमारे पास गाय मतलब ना आती। जी जी। तो इसलिए इतना बड़ा सेट नहीं बनाए हम। युवा तो ना ही आए तो अच्छा है जी जी। ऐसा क्यों सर? आप भी तो एक युवा हैं, आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं। हम जो जिस स्थिति से हम जूझते हैं और जिस तरह 24 घंटा हम इसमें लगे रहते हैं, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई युवा ना ही आए तो अच्छा है। मैं देखता हूँ दिल्ली में 12,000 रुपए कमाने वाला आता है, बढ़िया जींस पैंट पहन के 24 घंटा घूमता है, गांव घूम के फिर दिल्ली चला जाता है जी। और जिस टाइम वो घूमने मिलने आता है उस टाइम हमारे हाथ और पैर में गोबर ही गोबर आता है नजर जी। ना हम कहीं आ जा पाते हैं, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ टाइम से हम पहुँच पाते हैं जी। और जिस टाइम हम जाते हैं तब केवल वहाँ कोई मिलता ही नहीं। डेयरी फार्म एक बंधन का काम है। जी जी, बंधन का काम है। अगर आपके बंधन का भी काम है, काम अच्छा भी है, दोनों काम है। लेकिन सर आपके पास कोई आदमी अगर आपका है, खुद का घर का रहने वाले 2-3-4 लोग हो, तब तो ये काम ठीक है जी। एक आदमी चला गया कहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी जी जी। अगर अकेले हो तब तो सर बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। यानी कि इसमें परिवार का सहयोग रहना बहुत जरूरी है। जी जी जी, परिवार का अगर सहयोग बहुत जरूरी है। खुद का मेहनत करके जो बनाएगा, अगर उसके पास लेबर के भरोसे छोड़ देगा तो उसका डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। जी जी। यानी कि डेयरी फार्म में खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जी जी जी, खुद और 24 घंटा अगर हो सके तो उसमें अगर 28 घंटे बना सके तो 28 घंटे जुटो। जी जी जी। क्या क्या समस्याएं आती है सर गायों में? गायों में तो सर अगर आपकी किस्मत अच्छी है, खिलाई पिलाई तो बात ही अलग करो। जी जी। तो अगर सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन है तब भी अगर सब अच्छा है तो सब अच्छा है। नहीं तो पता लगा कि गाय अच्छी खासी तैयार की गई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद मिल्क फीवर हो गया, मिल्क फीवर के बाद पता लगा कि सब ठीक ठाक था, थनैला हो गया। तो समस्याएं बहुत हैं। अब बचा जाए सर, अब जैसे आप ही लोग हैं, दुनिया हर तरह तरह के चैनल बनाते हैं, कोई किसान के ज्यादा अनुभव टैलेंट होता है तो उस वीडियो के सुनने के माध्यम से कुछ हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। जी जी। और इसका कोई एक विद्या, एक कोई किताब नहीं है कि जिसको जो पढ़ लिया जाए तो उतने में सब हो जाए। जी जी। इस विद्या का अंत ही नहीं। आपका एरिया कितना में होगा सर डेयरी फार्म का? सर करीब 15 बिस्सा में होगा सर। 15 बिस्सा में जी। और जो शेड बनाए हैं क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा? सर इसका चौड़ाई है जो है 22 फीट और लंबाई है 62 फीट। 62 फीट। और ये जो भूसे का स्टोर रूम बनाए हुए हैं सर, ये कितना? ये सर 20 फीट चौड़ा है और 52 फीट लंबा। 52 फीट लंबा है जी। अब हम बात कर लेते हैं सर कि क्या आपकी गायों को सालों भर हरा चारा मिल जाता है? जी जी, हरा चारा मिल जाता है सर। ये 1-2 महीने दिक्कत हो जाती है, जैसे फसल कट गई, हरा चारा कट गया जी जी, उसको बोने में और तैयार करने में, बाकी साल के 12 मास हरा चारा मिल जाता है। तो ये जो सामने गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए, खरीदे हैं या मतलब? सर ये हमारे यहाँ का बच्चा है जी जी, घर का तैयार किया हुआ, दूसरी बार बच्चा किया है जी जी। तो कितना इसका दूध है? दूध सर इसमें 19-20 लीटर के आसपास निकलता है। 19-20 लीटर जी जी। इस साइड में आप गाय रखे हुए हैं जी। और भैंस किधर है सर? जी अंदर है सर। तो ये जो भैंस है सर, इन भैंसों के बारे, इस भैंस के बारे में बता दीजिए। सर ये भैंस की जो ब्रीड है ये पंजाब की, हमारे पिताजी पंजाब से भैंस ले आए थे जी, उसकी बिटिया है।
हाँ जी। इसने अब तीसरी बार बच्चा करना है इसको। हाँ। करीब 13-14 लीटर दूध है दोनों टाइम में। दोनों टाइम का। और ये जो सेकंड भैंस है सर? जी, ये भैंस इस बार ले आए थे 5 अगस्त को। हाँ। कहाँ से? जुबेरगंज बाजार से, फैजाबाद। जी जी जी। भैंस ये भी अच्छी थी, 12-13 लीटर दूध इसमें भी है। कितना में खरीदा गया था सर? इसको ले आए थे 93,000 में। 93,000 में। तीसरी भैंस जो है सर, ये इसको लिए थे 91,000 में जी। दूध इसमें भी 12-13 लीटर। 12-13 लीटर। जी जी। और ये हम जो देख रहे हैं सर, आपके पास एक ताजा ब्याई हुई गाय है। जी जी। तो इस जो कब का बच्चा दी है? सर, ये कल 8 बजे रात में बच्चा किया है। जी जी जी। हमारे यहाँ का बच्चा है ये। हाँ, घर का। घर का ही बच्चा है। जी जी जी। कौन सी बार बच्चा दिया है सर? जी, इस बार फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है इसका। तो क्या उम्मीद करते हैं इससे दूध का? सर, दूध इसमें कम से कम 20 लीटर दूध आना चाहिए फर्स्ट में। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सर, सीमेंट तो हम बाइब का यूज करते हैं। हाँ हाँ। जी। तो आपके एरिया में बाइब का सीमन मिल जाता है? जी, बाइब का सीमेंट मिल जाता है। जैसे पंजाब वगैरह में डेनमार्क और तरह के सब बताते हैं। हाँ। एबीएस ओबीएस का। हाँ। सर, अभी हमारे यहाँ इतना अच्छा सब चीज उपलब्ध नहीं है। जी जी जी। और ये जो बच्ची है सर, बाइफ की है कि बछड़ा है? जी, ये भी बाइब की है सर। 1 महीने की हो गई है। 1 महीने की हो गई। तो बहुत सारे लोग सर आप फार्म पर बच्चियां नहीं तैयार करते हैं, बोलते हैं कि जितना में बच्चियां हम तैयार करेंगे उतनी में गाय खरीद लेंगे। तो सर, उनके पास उनका दूध अच्छे रेट पे बिकता होगा, पूंजी उनके पास अच्छी आती होगी। हाँ, तो इसलिए नहीं तैयार करते। और दूसरी चीज सर, गौ सेवा है तो इनको हम कहाँ हटा दें? अगर दूध नहीं पिलाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। हम तो नहीं छोड़ते। अगर हमारे यहाँ तो लगभग भगवान की कृपा से अच्छी ब्रीड तैयार होती है जी। तो जो कि 20 से 25 लीटर की बच्चियां हमारे यहाँ आ जाती हैं, तो हम उनको तो नहीं हटाते। तो ये जो गाय है सर, अभी रात में बच्चा दी है, तो इनको खाने के लिए अभी क्या क्या दे रहे हैं? खाने में सर, इनको अभी तो एकदम मतलब हल्का चारा दिया जा रहा है। भूसा और चोकर, हरा चारा जी। बस इतना ही दे रहे हैं बस अभी। और गुड़ वगैरह यही सब दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर फीड का। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं वो थोड़ा ये क्या फुला है इसको बता दीजिए सर। इसमें 3 तरह की चूनी है। हाँ। एक है चना है और अरहर है। हाँ। और एक है मटर। हाँ। और खरी जी जी। ये 4 प्रकार का ये दाना है इसमें। तो चारों मिक्स करके जी देते हैं सर? जी जी, चारों मिक्स करके। तो कैसे मिलता है सर आपके एरिया में? सर, यहाँ तो अच्छा ब्रांड नहीं मिलता। हाँ। एक हम हैं, एक हमारे मित्र हैं तिलोई के। हाँ। तो दोनों लोगों का दाना आता है कानपुर से जी। तो दोनों लोग वहीं से हम कानपुर से मंगाते हैं। डेयरी फार्म के अलावा सर खेती बाड़ी भी करते हैं या डेयरी व्यवसाय पर ही पूरा डिपेंड है? नहीं सर, खेती बाड़ी भी करते हैं जी जी। तो भूसा खरीदना पड़ता है कि घर का हो जाता है? भूसा पूरा तो नहीं हो पाता, भूसा खरीदना पड़ता है। इसलिए डेली 1.5 कुंटल भूसा लगता है। 1.5 कुंटल डेली? जी जी, डेली। तो एक अमूमन सर महीने में क्या खर्च पड़ जाता होगा खिलाने में? सर, खिलाने में इस टाइम जो जानवरों का खर्च आ रहा है करीब 95,000 90,000 रुपए का खर्च आ रहा है। जी जी जी। 95 से 90,000। जी। ये है कि गौ माता की कृपा से किसी तरह कुछ बच जाता है। जी जी, कुछ बच जाता है। काम चल रहा है। जी जी जी। और दूध कैसे हैंड मिल्किंग करते हैं या मशीन लगाए हैं सर? सर, ये जो आप देख रहे हैं ये दूध दुहने वाली मशीन है। जी जी। सुमंगलम कंपनी की DFSI। हाँ। तो इसी से दुहाई होती है। हैंड मिल्किंग नहीं करते? जी नहीं, हैंड मिल्किंग नहीं करते। तो इसको कितना लगा था सर लगवाने में, सेट कराने में? करीब 68,000 रुपए लगा था सर। 68,000 जी। तो अभी ठंडे का मौसम शुरू हो रहा है सर, ठंडे में क्या क्या परेशानी होता है? ठंडे में तो सर गायों को पालने में बहुत अच्छा है जी। ये अक्टूबर के महीने से लेकर अप्रैल तक तो जो HF गाय हैं हाँ। ये बहुत बढ़िया दूध देती है। ना इनके पास कोई बीमारी आती है हाँ। ना कुछ होता है। ये दूध बहुत अच्छा देती है। चारा भी खूब अच्छी खाता खाएंगी जी जी। ना इनको कोई बीमारी आएगी हाँ। जल्दी से, अगर इनका ध्यान बढ़िया ठीक ठाक रखा जा रहा है तो। दिक्कत इनमें मई से 2-3 महीने ज्यादा दिक्कत होती है जी जी। उसमें क्या क्या परेशानी आता है सर? गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है सर जी। इतना फोगर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ जो है उनपे डालता नहीं है सर। उनके अंदर कूलिंग महसूस हो। भैंस और गाय दोनों में किसमें आनंद है डेयरी चलाने में? सर, आनंद तो भैंस में है जी। बस ये है कि दूध थोड़ा कम देती है भैंस। और आनंद भैंस एकदम लोहा जो समझो सर, ठोस जानवर जी। जल्दी से इनको बीमार नहीं पड़ना, चाहेंगे कीड़ा की दवा दो या ना दो, एकदम ये ठोस चीजें हैं। गायों में ये सब चीजें ज्यादा दिक्कत है, लेकिन गाय दूध ज्यादा देती है जी जी। जैसे भैंस दोनों टाइम में 10 से 12 लीटर दूध देगी तो गाय 25 से 30 लीटर दूध निकालेगी जी जी। और भैंस में एक आनंद ये है कि अगर 5 महीने दूध दुआ, अगर उसके बाद दूध नहीं दे रही तो अगर अच्छी खिलाई पिलाई मेंटेन है तो हमें पैसे की जरूरत है, तुरंत बेच लो जी
गायों में ये नहीं है कि अगर गाय अगर 4 महीने की ब्याई हो गई तो उसको जल्दी कोई लेने वाला नहीं। यूट्यूब को देख करके डेयरी में आप मत आए जी, पहले आप इनमें सीखें, 4-6-10 घंटे घर पे अपने मेहनत करें जी, तब आप इसके बारे में सोचें। यूट्यूब अगर देख के आप अगर इस मैदान में आना चाहते हैं तो आप अपने आप को फिर आप ही जाने जी जी क्या होगा आपके साथ। यानी कि इस डेयरी सेक्टर में आना है तो कहीं जाकर प्रशिक्षण ले, इसके बारे में सीखे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सीखे कहीं जाके, या पंजाब वगैरह में है बहुत से प्रशिक्षण, अगर वहां सीख लेता है तो बहुत अच्छी बात है जी। और बाकी ऐसे अकेले डायरेक्ट एक सोचे कि हम व्यापारी से हम मिल लें, हमारा डेयरी फार्म बढ़िया चलने लगेगा, तो ये उम्मीद वो भूल जाए कि हमारा डेयरी फार्म चल जाएगा। और मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो सर इसमें अथाह है, मेहनत की तो कोई गिनती नहीं सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। नहीं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम नहीं सर, जो लोग कहते हैं उन्हें एक दिन भेजो हमारे फार्म में और आके देख लें इसमें कितने घंटा मेहनत जी जी मेहनत का काम है जी, बहुत बहुत मेहनत का काम है। बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत ऊट पटांग काम है, बड़ा 2-2 घंटे का काम है, बड़ा मोटा काम है। मैं ये कहता हूं सर कि इससे जितना महीन ये काम है, इतना महीन काम कोई बना ही नहीं है जी। आप किराने की दुकान खोल लें, आपके ऊपर कोई दिक्कत आई तुरंत दुकान जो बंद किए चले गए। कोई बगल का पड़ोसी अगर रात मर जाए तो वहां मिट्टी देने के लिए टाइम नहीं हमारे पास जी। तो चलिए, काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने अपना अनुभव साझा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं।